लिखिए 189 आदित्य का अदत्त वेतन, आदित्य का अदत्त वेतन आदित्य का अदत्त वेतन लिख लिया। 15,000 रुपये हुआ अनिलेश का अदत्त वेतन, अदत्त वेतन 10,000 रुपये नगद चुकाया। आदित्य का अदत्त वेतन 15,000 व अनिलेश का अदत्त वेतन 10,000 रुपया नगद चुकाया। तो कैसे चुकाओगे भैया? सबसे पहले आपको क्या करना है, वाउचर्स पे जाएंगे, वेतन चुकाया, नगद चुकाया, चुकाने वाला सब कहाँ होता है, ठीक है, कैश कर दोगे और यहाँ लिख दोगे सैलरी। क्या बनाया था? किसका? आदित्य का कितना है? 15,000 रुपये और उसका कितना है? अनिकेश का 10,000 रुपये। तो ये हमने बकाया बैलेंस चुका दिया। डेट है 1/8 और इसे सेव कर दिया। देखिए ध्यान से, अच्छे से देखो, हमने लिखा था 1/8 में आदित्य का अदत्त वेतन 15,000 रुपये और अनिकेश का कितना? 10,000 रुपया नगद चुकाया। ठीक है, एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट एंट्री लिखिए 2/8/2009 को 2/8/2009 को हरीश एजेंसी को 50,000 रुपये का चेक से भुगतान किया। चेक से भुगतान किया। SBI कौन सा भुगतान? स्टेट बैंक से कर दिया। किसको? हरीश एजेंसी। कितने का? 25,000 रुपये। जे हमने हरीश एजेंसी को 25,000 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, चेक से। आओ, हो गया। ठीक है, डेट नहीं बदली हमने, क्या है? अपने आप कहाँ बदला? हाँ, 3 में लिखिए 1,00,000 रुपये एक्सिस बैंक में नगद जमा किए। 1,00,000 रुपये एक्सिस बैंक में नगद जमा किए। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में जाना है आपको। कहाँ जाना है? एक्सिस बैंक लिखना है, कैश लिखना है और 1,00,000 रुपये आपको दिखाना है। इस तरीके से 1,00,000 रुपये की एंट्री सेव हो गई। F2 दबाया, इंटर किया। फिर लिखा है रिलायबल मूवर से 20,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। 4/8 में लिखिए रिलायबल, हाँ, रिलायबल मूवर से 20,000 रुपये नगद प्राप्त हुआ। मूवर 20,000 रुपये नगद प्राप्त हुआ। नगद प्राप्त हुआ तो कहाँ जाएगा? कैश ऊपर आएगा और रिलायबल कितना?
20,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट एंट्री लिखिए 5/8 में सिल्वर एजेंसी का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। सिल्वर एजेंसी का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। भैया अब देखो सिल्वर एजेंसी ने कितने का चेक दिया था? एक दिया था 10/7 में, देखो 10/7 में 25,000 रुपये का चेक दिया था ना? क्या हुआ था? हाँ 25 लिखा होगा ना, 25,000 रुपये का सिल्वर एजेंसी का। तो क्या हुआ, उसमें चेक बाउंस हो गया। क्या हो गया? अप्रतिष्ठित हो गया। तो अब क्या करोगे? अब चेक वापस रिटर्न करना पड़ेगा। क्या किया था? सबसे पहले हमने 25,000 रुपये का चेक सिल्वर एजेंसी से प्राप्त हुआ था, ठीक है, हमने SBI में जमा कर दिया था। अब वो हो गया अप्रतिष्ठित होगा, पेमेंट में कर दो। पेमेंट में कैसे होगा? रिवर्स एंट्री हो गई। कैसी? एक तो हो गया, कहाँ था? स्टेट बैंक में जमा था। कहाँ था? स्टेट बैंक में। और सिल्वर एजेंसी कितने का? 25,000 रुपये। लेकिन आगे जो कहानी लिखी है वो देखो, SBI बैंक लिखा है भैया, उसमें अच्छे से देखो लिखा है। तो चेक अप्रतिष्ठित हो गया, अभी प्राप्त हो रहा था तो रिसीव किया था, भुगतान मतलब वापस रिवर्स कर रहा था, उल्टी एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पर सिल्वर एजेंसी का हमने अप्रतिष्ठित कर दिया, राइट। फिर इंटर हुआ जी। अरे तुम्हारे सामने तो एंट्री कर रहा है, भुगतान करते तो क्या होता? मान लो उसको दे दिए, वापस कर दिए। जब में लेते तो हमने बैंक में डाल दिए, बैंक से वापस कर दिया। बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा ना। हो गया 5 तारीख को। लेकिन हुआ क्या, अगली 6 तारीख में क्या कर दिया, बैंक ने 200 रुपये चेक बाउंस चार्ज काटा। अब स्टेट बैंक ने क्या कर दिया, अगली तारीख को बैंक चार्ज काट लिया। क्या काट लिया? कितना? 200 रुपये। जे हो गई, बैंक ने 200 रुपये चेक बाउंस चार्ज काटा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, राइट। तो हमने ये एंट्री कर दी, देखिए स्टेटमेंट बटा बैंक चार्जेस पेमेंट में। फिर अगली एंट्री लिखिए 7, 8, 9 में सिल्वर एजेंसी से 50,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ। बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ जिसे एक्सिस बैंक में जमा किया। हो गया। अब क्या किया है, सिल्वर एजेंसी 50,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ। जब भी कोई भी चीज प्राप्त होती तो कहाँ जाती है? अब तुमने जमा कहाँ किया है? एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक किसने दिया है? सिल्वर एजेंसी ने, ठीक है। सिल्वर का नाम लिख के इंटर करोगे और कितना? 50,000। ओके, यहां पर रेफरेंस में डाल दो। क्या कर दोगे? न्यू रेफरेंस। हाँ, और अगली 9/8/9 को 8/8 को लिख ली। चलो नहीं मान रहा तो 8/8 में लिखिए सिल्वर एजेंसी के अकाउंट में सिल्वर एजेंसी के अकाउंट में 300 रुपये
चेक बाउंस चार्ज, चेक बाउंस चार्ज, लिख लिया। क्या लिखा है, सिल्वर जी के अकाउंट में 300 रुपये चेक बाउंस चार्ज क्रेडिट किया। अब जी क्या चक्कर है, उसने हमें चेक दिया था, वो हुआ था बाउंस, तो हमारे खाते से कितने कट गए थे, 200 कट गए थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद वो तो हमने अपने खाते में लिख लिया, लेकिन हमने उसके खाते में कर दिया 300 रुपये काय में, तो ये तुम दे 300 नहीं, आगे कुछ और हिसाब किताब होगा तो, लेकिन 300 रुपये हमने क्या कर दिया उसके खाते में। तो अब खाते में कैसे करोगे, तो ये आपको जनरल में करना पड़ेगी। कहाँ करना पड़ेगी, जनरल में F7 में करोगे। क्या करोगे, यहां पर हम डाल दे रहे हैं बैंक चार्जेस। क्या कर दे रहे हैं, बैंक चार्जेस कितना 300, या बैंक चार्जेस काय को करेंगे अपन इनडायरेक्ट डाल दे रहे हैं, नहीं तो हमारे जी बैंक चार्जेस आ जाएंगे। बैंक ने क्या लिखा, सिल्वर एजेंसी के खाते में 304 क्रेडिट किया। हम एक अलग से बना दे रहे ना, Alt C करके बैंक बाउंस चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। कितना 300 रुपये का होगा भैया, क्रेडिट किया है किसके खाते में, सिल्वर में। जी आ गया, तो 50,300 हो गया उसके खाते में। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी हो गई। सिल्वर एजेंसी के अकाउंट में 300 रुपये चेक बाउंस चार्ज क्रेडिट किया, माने हमने उसके नाम पर कर दिए, एक्सेप्ट किया। इसको हम ऑन अकाउंट डाल देंगे, क्या कर देंगे, उसका हमारा कोई हिसाब किताब नहीं, वो तो उसको देना ही थे। ठीक है, अब अगली एंट्री देखिए, 9 में क्या कहानी बन गई है। 9 में बनी हुई है, हरीश एजेंसी का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। कितने चेक अप्रतिष्ठित हुए, हरीश एजेंसी का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। हरीश एजेंसी को हमने 2 तारीख में क्या किया था, दिया था ना, तो वो अप्रतिष्ठित हो गया। तो हम क्या करेंगे, अप्रतिष्ठित जब भुगतान किया था तो पेमेंट में किया था, तो अब रिसीव्ड में कर देंगे। क्या कौन सी बैंक का चेक था मालूम है कुछ, SBI का था, तो SBI ऊपर आ जाएगा। किसको दिया था, हरीश के लिए, तो कितना था 25,000 रुपये का, इसमें डेबिट कर दोगे। ठीक है, यहां पर न्यू रेफरेंस करना पड़ेगा। ओके, वापस आ गया। ओके, फिर अगली एंट्री क्या आ गई, बैंक 10/8/9 में 10/8/9 में बैंक ने 300 रुपये चेक बाउंस चार्ज काटा। ठीक है, क्या काटा है, बैंक बाउंस चार्ज काटा, माने अपनी कौन सी बैंक का कहलाया, स्टेट बैंक का कहलाया। तो काटा है तो पेमेंट में स्टेट हो गया, और क्या लिख दिया, बैंक चार्ज। क्या हो गया, बैंक चार्ज, बैंक बाउंस चार्ज नहीं, बैंक चार्ज, क्योंकि बैंक ने काटा, वो उसके खाते में कर रहे थे तो अलग। क्योंकि बैंक का हिसाब किताब अलग रखा हमने। कितना है, 300 रुपये
तारीख 10 है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार। नेक्स्ट डे में लिखिए 11/9/9। हाँ 11 महीना बदल गया ना, 11/9/9। मोबाइल रिचार्ज में भुगतान किया 2000 रुपये। अब भुगतान करोगे किसका है, नगदी है तो कैश आएगा, मोबाइल रिचार्ज। अब मोबाइल है 2000 रुपये का किया है, हमने बनाया था क्या है? चलो हम बना दे रहे हैं मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंसेस। कितना 2000। डेट कितनी 11। नेक्स्ट लिखिए हरीश एजेंसी को 15,000 रुपये नगद भुगतान किया 12 में। हरीश एजेंसी को नगद भुगतान किया 15,000 रुपये, राइट। ये आ गया, पेमेंट में जाएगी एंट्री। ओके, इस तरीके से जो हमारी एंट्री क्लियर हो, क्या कैश बटे हरीश एजेंसी। फिर आया 13/9 में 2000 रुपये का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला। मालिक ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला होगा, क्या निकाला है, माल निकाला है 2000 रुपये का माल। तो अब इसकी एंट्री कहाँ करोगे, जनरल में करना पड़ेगी। कहाँ करना पड़ेगी, जनरल में। क्यों करना पड़ेगी, क्योंकि अजय सिंह को तो ऊपर लिखना पड़ेगा हमें, कितना 2000 से, क्योंकि उसी की पूंजी कम करना पड़ेगी 2000 से, ठीक है। और प्लस अब 2 करना पड़ेगा परचेस माने माल। तो ये इस तरीके से एंट्री होगी। क्या लिखा था, 2000 रुपये का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला। क्लियर। इस तरीके से हमारी एंट्री यहां पर हो गई 13 तारीख में। अजय सिंह नहीं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला, माने किसने निकाला होगा, अजय सिंह, मालिक ने निकाला होगा ना, व्यापारी थोड़ी निकाल दे, ठीक है। मालिक ने खुद निकाला होगा स्वयं उपयोग के लिए। जैसे आपकी किराने की दुकान है, उसमें से आधा किलो शक्कर निकाल ली, तो तुम्हारे उपयोग के लिए निकाली, तो उतनी शक्कर कम हो गई ना व्यवसाय में, तो तुम्हारी खाते से कम हो जाएगी। हाँ क्लियर। नेक्स्ट एंट्री लिखिए, लिखा है कर्मचारी के लिए साइकिल खरीदी। क्या किया है, अब इनने अगली डेट में कर्मचारी के लिए साइकिल खरीदी। तो साइकिल खरीदी तो क्या है, ये तो साइकिल तो कंपनी के लिए खरीदी हो, चाहे कंपनी के कर्मचारियों के लिए साइकिल तो फिक्स एसेट्स है, तो नगद खरीदी कहलाई। फिर तो क्या 3000 की आती, कैश करोगे और साइकिल बना दोगे, क्या फिक्स एसेट्स क्या संपत्ति है बेटा, 3000 रुपये। ओके। फिर अगली डेट जैसी आई तो उसने क्या किया, कर्मचारियों के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया। क्या किया, कर्मचारियों के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया 7000 रुपये SBI बैंक से। SBI बैंक। तो अब क्या करेंगे भाई, एक इंश्योरेंस बनाएंगे और स्टेट बैंक लिख देंगे और एक खाता बन जाएगा इंश्योरेंस, या लिख सकते थे कर्मचारियों का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट। कितना 7000 रुपये का इंश्योरेंस करवाया उसने।
क्लियर। अब लिखा है अगली 16 में, लिखिए माल के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया। अब माल का करवाया इसने, क्या किसका करवाया? अभी कर्मचारियों का, अब इसने माल का। माल के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया 10,000 रुपये। तो भैया इसमें बैंक नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे? गुड्स इंश्योरेंस बना देंगे, राइट। जिससे वर्गीकरण हो जाएगा जी, माल का इंश्योरेंस था 10,000, ओके। आ गया। फिर अगली डेट में देखिए लिखा है अजय सिंह ने स्वयं का LIC प्रीमियम भुगतान किया 10,000 रुपये। अजय सिंह ने स्वयं का LIC प्रीमियम भुगतान किया 10,000 रुपये एक्सिस बैंक। तो हमें तो केवल, चाहे उन्हें प्रीमियम LIC का भरा हो, चाहे खाने के लिए किया हो, पर्सनल पैसा है उनका, तो हमें तो केवल लिखना पड़ेगा अजय सिंह। क्या लिखना पड़ेगा? तो कितना? 10,000 रुपये हमारे व्यवसाय से निकाल लिए थे। तो एक्सिस बटा अजय सिंह हो गया। नरेशन में लिख सकते थे उसका टेक। 17 के बाद लिखिए 18 में सिल्वर एजेंसी को 50,000 रुपये का माल बेचा। सिल्वर एजेंसी को 50,000 रुपये का माल बेचा। तो बेचा है तो कहां करोगे? F8 में। किसको बेचा है? सिल्वर एजेंसी को। कितने का? 50,000। सेल्स हो गया भैया। चूंकि उसने 50,000 एडवांस दिए थे, याद है कि नहीं दिए थे? हैं? उसने एडवांस दिए थे भैया। हाँ, एक बाउंस हो गया था बाद में। तो इस तरीके से उसका खाता 0 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट 19 में लिखिए महावीर एजेंसी से एयर कंडीशनर खरीदा। एयर कंडीशनर खरीदा। एयर कंडीशनर खरीदा 35,000 रुपये। ₹35,000। तो खरीदा है तो कहाँ? एक एयर कंडीशनर संपत्ति खरीदी भैया। कैश और AC काय में जाएगा? AC क्या है? संपत्ति है भैया। कितने का खरीदा आपने? सस्ता आधा है। फिर माल होता तो परचेस में जाता। पहले ही लिखा है संपत्तियां हमेशा कहाँ से क्रय करोगे? पेमेंट से। हाँ, नेक्स्ट देखिए फिर लिखा है 30,000 रुपये का माल नगद बेचा। क्या लिखा है? 20 में 30,000 कितना लिखा? 35,000 रुपये का माल नगद बेचा। नगद बेचा तो कहाँ करोगे? सेल्स में कैश कर दोगे और नीचे सेल्स आ जाएगा और नीचे सेल्स आ जाएगा। कितना? 35। अब यहां पर एक एंट्री बहुत मजेदार है। लिखिए 21 तारीख में, 21 में नहीं, इन्हें 30/9 में कर दिया सीधा। 20 से 30/9 30/9 लिखो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के
क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंस से हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खरीदी, जिसके लिए 5,000 रुपये का चेक मार्जिन मनी के लिए दिया, मार्जिन मनी के लिए दिया। फिर लिखा है 52,000 रुपये, फिर लिख दो 52,000 रुपये। अब देखिए फाइनेंस कितने का हुआ आपका, 52,000। गाड़ी कितने की थी, कितने की थी, 52 की थी। क्या लिखो है, देखो अच्छे से पढ़ो, मार्जिन मनी माने उसने क्या किया होगा, पैसे जमा करवाए होंगे, जब गाड़ी उठाने गए होंगे तो उसने क्या किया होगा, 5,000 जमा कर दो, ठीक है। तो उसने क्या किया था, चेक दिया था, ठीक है, क्लियर। अब होगा क्या, यहां पर सबसे पहले हमें जनरल में एंट्री करना पड़ेगी, क्योंकि पहले फाइनेंस करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। तो फाइनेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, अल्ट सी करके मोटर साइकिल हीरो होंडा कर दे रहा है, हीरो होंडा, राइट। ये बना दिया, इसको काय में डालोगे, फिक्स एसेट्स में। आ गया, कितने का था जी, 52,000। अरे तुम खरीदने जाओगे तो कोई लोन देगा तो बोलेगा 5,000 पहले भरना पड़ेंगे, मार्जिन मनी कहलाती है जो। इसे तुम तुरंत 2 साल के बाद सीख गई बेटा, चाहे बचपना रही थे तो जब तक कोई चीज नहीं सिखाई जा सके। तो बेटा समझो, पहले 52 की तो मोटरसाइकिल थी, उसमें से 5,000 आपने दे दिए, कितने बचे, फिर बढ़ेगी साइकिल, हाँ सर, हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ कम होंगे, क्या है, कुछ छात्रवृत्ति आपके लगते हैं, आपको बारे में बता दो यार, वही सब लगते हैं। नहीं तो अब आप ही क्या दे दो, कोई चढ़ा देंगे, आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड जी, फोटो क्या क्या बताया, उसमें जो कम होंगे कोई बताया हो। सबके अभी 23 तारीख से 22 से 23 से क्लियर। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, जब आप 4 व्हीलर खरीदोगे तो आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदना है तो उसमें क्या कहेगा, कंपनी कहेगी एक काम करो 1 लाख भर दो, 9 लाख रुपए आप लोन करवा लो, क्या कर लो लोन, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया है, मार्जिन मनी ने दे दिया, क्या लिखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस से हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खरीदी, जिसके लिए 5,000 रुपए का चेक मार्जिन मनी के लिए दिया गया, 52,000 रुपए की गाड़ी थी, ठीक है, क्लियर।
तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब हमें एक और लेजर बनाना, कौन सा, SBI क्या मोटर साइकिल लोन। क्या करना है, ये काय में जाएगा, काय में जाएगा, सिक्योर्ड लोन में, काय में जाएगा, लोन लिया है ना, यदि पैसा नहीं दोगे तो गाड़ी उठा ले जाएंगे, तब भी उनको 5,000 का फायदा हो जाएगा ना, 5,000 तो तुमसे ले ही चुके। क्लियर। तो यहां से जो एक एंट्री जे हो गई आपकी, नोट कर लो अच्छे से, क्या लिखा है हमने, मोटरसाइकिल फिक्स एसेट में डाला है, SBI मोटरसाइकिल लोन हमने अनसिक्योर्ड में डाला है, हो गया। अब हमने क्या किया था, मार्जिन मनी दिया था, तो मार्जिन मनी हमने कैसे दिया होगा, हमने भुगतान किया होगा, माने SBI खाते से हमने कौन सी बैंक का चेक दिया था, SBI का, किसको दिया था, SBI मोटरसाइकिल लोन को, किसको दिया था, SBI मोटरसाइकिल लोन को 5,000। तो देखो हमें कितने देना थे, इधर देखो कितने देना थे, लोन कितने का था, केवल 52 का, अब 5 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, घट गया कि नहीं घट गया, पहले हमने पूरा दिखा दिया कितने का हमने लोन दिया, उसमें से एक किस्त आपकी जो 5,000 की थी वो घट गई, ओके। तो ये आपका अकाउंट सेव हो गया, राइट। तो ये थी तुम्हारी 30 तारीख की, फिर 30 तारीख को क्या और आगे बात क्या बढ़ गई, लिखा है अगली एंट्री लिखिए 30/9 में, मोटरसाइकिल के RTO के लिए भुगतान किया गया 3500 रुपए। अब क्या किया गया, लिखो मोटरसाइकिल के RTO के लिए हाँ, तो क्या करोगे, मोटरसाइकिल के RTO के लिए भुगतान किया गया 3500 रुपए। तो जे उसी समय वो तो संपत्ति में जोड़ते हैं हम, माने उस समय ये नहीं कहते कि इतने की ये गाड़ी आई जितने को RTO लगो, हम कहते हैं टोटल, कहते हैं कि गाड़ी की कीमत इतनी थी ऑन रोड, कहते हो ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्या किया है, लिखा है कहां लिखा है, RTO के लिए भुगतान किया, तो हम क्या कर देंगे, मोटरसाइकिल ही बनाए दे रहे सीधा RTO का है 3500 रुपए, ठीक है, नीचे लिख देंगे RTO, ओके। तो कैसे करेंगे एंट्री, तो ये हमने नगद दिए होंगे कैश, तो हम मोटरसाइकिल ही कर दे रहे हैं जिससे मोटरसाइकिल की कास्ट बढ़ जाए, और नीचे लिख देंगे 3500 रुपए RTO, ओके। है? अरे भैया RTO देते तो अलग से तो बिल बनवाते नहीं हो कि RTO का अलग बना दो, वो उसी में जोड़ देता है इतने की मोटरसाइकिल इतना, RTO इतना, एसेसरी सब चीजें जो भी होती है वो लागत में जुड़ जाती है, तो मोटरसाइकिल बस मानते हैं हम, तो क्या मानते हैं, मोटरसाइकिल। ये हो गया भैया 3500। फिर अगली डेट को एक और ने लिखा है, मोटरसाइकिल की एसेसरीज खरीदी 2000 रुपए की, नहीं पहले लिखो मोटरसाइकिल इंश्योरेंस के लिए 2000 रुपए का भुगतान किया, ये लिखो अगली एंट्री, मोटरसाइकिल के इंश्योरेंस के लिए 2000 रुपए का भुगतान किया 30 में। तो भैया कैश करोगे, मोटरसाइकिल फिर लिख देते हैं, क्योंकि 2000 रुपए और नीचे लिख देंगे इंश्योरेंस, क्या लिख देंगे, ओके। क्या कर दिया हमने, कैश बटा मोटरसाइकिल, नीचे नरेशन में लिख दिया इंश्योरेंस के, राइट। तो जिससे हमारी मोटरसाइकिल की कास्ट 57,500 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये सेव कर दिया,
फिर अगली एंट्री लिखिए, मोटरसाइकिल की एसेसरीज खरीदी। एक दिन में हाँ, गाड़ी अलग अलग डेट में जे होगा, एक दिन इंश्योरेंस करा भेजे, एक दिन एसेसरीज खरीद भेजे हो। मोटरसाइकिल की एसेसरीज खरीदी 2000 रुपए। इंश्योरेंस का यार एक्सिस बैंक लिख देना, क्या लिख देना? इंश्योरेंस का जो था वो एक्सिस बैंक से हुआ भुगतान उसका। जो एसेसरीज खरीदी है वो 2000 रुपए की नगद है। मोटरसाइकिल की एसेसरीज खरीदी 2000 रुपए। तो एसेसरीज खरीदी है तो ऐसी में जाएगा और मोटरसाइकिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 2000 जे हो गया, मतलब टोटल गाड़ी की कास्ट आ गई 59,500 की पड़ी हमें गाड़ी। कितने की पड़ी? क्लियर? तो प्रॉपर्टी हमारी कितनी हो गई? 59,500 की। तो ये एंट्री ऐसी हो जाएगी, इधर लिख सकते हो एसेसरीज। ओके, तो यहां पर हमारा जे इतनी एंट्री